आज से 2 दिन पूर्व हमारे अशोकनगर में बड़ी ही शर्मनाक हरकत जो हुई है, जिसमें हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते चले जा रहे हैं, ऐसे अमरजीत सिंह छाबड़ा जी के ऊपर भूमाफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और ये जानलेवा हमला यहाँ के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, उनके गुंडों द्वारा किया गया। और उन जनप्रतिनिधियों पर उनके एक बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ है, ये सबको मालूम है। और चुनावी समय था, ठीक है, हम सराहना करते हैं, हमारे भाई ने कहा कि चलो FIR काटी, परंतु इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी अशोकनगर शहर के एक जैन समाज के व्यक्ति श्री अशोक पाटनी जी पर भी इसी तरीके का जानलेवा हमला हुआ। और वो भी, अशोक पाटनी जी भी भाजपा के मूल कार्यकर्ता में से एक थे। और उन पर भी उनने जो आरोपी थे वो आज दिनांक तक पकड़े नहीं हुए, जबकि उनकी CCTV फुटेज पुलिस के पास है, उनके फोटो पुलिस के पास हैं। और इस संबंध में ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये भाजपा के नेता आरोप लगा चुके। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी अशोकनगर आए थे और उन्होंने सीधा सीधा नाम लेकर, जो अशोकनगर के पूर्व विधायक जी हैं, उनका साफ साफ नाम लिया था जजपाल जज्जी जी का, कि जजपाल जज्जी जी के गुंडे द्वारा किया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके ही लोग कह रहे हैं। इसके साथ आपके ही पत्रकार साथी हमारे देवेंद्र ताम्रकार जी, इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। और ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या इन सभी जो घटना हुई है, उनको जो संरक्षण देने वाले नेताजी हैं, वो क्या एक ही व्यक्ति हैं? और उनके ऊपर किस बड़े नेता का हाथ है? क्योंकि लगातार भूमाफियाओं द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। ये तो ऐसी घटना है जो बड़े लोग थे, जो चर्चित लोग थे, जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े थे, जिनके मामले सामने आ गए। परंतु इस शहर में, इस जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी जमीनें छुड़ा ली गई, इनके साथ हादसे हो गए, परंतु किसी का उस ओर ध्यान नहीं गया। वो मामले जनता तक नहीं पहुंच पाए। और हाल ही में भाजपा के प्रत्याशी और इनके सबके संरक्षण, इन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण करने वाले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है अभी कुछ दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व, कि मैं भूमाफियाओं को खत्म करूंगा। क्या इसी तरीके से भूमाफियाओं को खत्म कर रहे हैं? उनके बयान देने के बाद एक घटनाक्रम हुआ और कहा कि मैं राशन माफियाओं को खत्म करूंगा, 4 मई के बाद करूंगा। अरे भैया, आप 4 मई का इंतजार किस लिए कर रहे हैं? सॉरी, 4 जून। आप 4 जून का इंतजार किस लिए कर रहे हैं? क्या 4 जून का इंतजार आप कांग्रेस की सरकार के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में वो तो मैं दावा करूंगा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार और ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु 4 जून से पहले भैया आपकी सरकार है, 4 जून के बाद ही क्यों कर रहे हो? आपको भूमाफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें, आपको राशन माफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें। और आप अपने, जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आप ही के लोग इन पर हमले लगातार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि भैया आम जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी? जब आपके भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो सुरक्षित रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शहर की जनता से कहना है कि भाई आप तो देखें कि इस शहर में, इस जिले में क्या घटनाक्रम हो रहा है, भूमाफिया कितने सक्रिय हैं, और विचार करें। सबको पता है, पूरे शहर को पता है कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त है और किन पूर्व विधायक जी का इनको संरक्षण प्राप्त है और उन पूर्व विधायक जी पर किस बड़े नेता का संरक्षण है, सब पूरे शहर को पता है। और जब ये चुनाव में इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इन्हें डर नहीं है, तो आपसे वोट लेने के बाद, चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप सोच सकते हैं। धन्यवाद।
पुरानी भाजपा और नई भाजपा आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जमीनों को और अवैध कब्जे हो रहे हैं। देखिए, पुरानी भाजपा के साथ तो शोषण किया ही जा रहा है। इसमें सिर्फ विषय पुरानी भाजपा का नहीं है, विषय ये है कि पुरानी भाजपा सुरक्षित भी नहीं है, तो आम नागरिक व्यापारी कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। और मैं आरोप नहीं लगा रहा माननीय पूर्व विधायक जी जजपाल जी पर, उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आरोप लगा चुके हैं, उनके ही पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे पर माननीय प्रभात झा जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे पास उनके वीडियो है। सभी ने आरोप लगाया कि किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी है, किस तरह एक लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि पुराने कांग्रेस से अगर भाजपा में चले गए तो बाकी बिल्कुल, ये मानना उनका है। अगर उनकी पार्टी में कोई चला जाता है वो दूध का धुला साफ सुथरा हो जाता है, परंतु उनकी नजर में साफ सुथरा हो सकता है, जनता की नजर में वो व्यक्ति कभी साफ सुथरा नहीं होगा। जो दागी है वो दागी ही रहेगा। 2 या 3 किलोमीटर लंबी है, और उसमें इसमें जनप्रतिनिधि हमारे जिले के पूर्व और वर्तमान जुड़े हुए हैं। उनके शायद वो तो मुझे ये पता है कि उनका रजिस्टर्ड फर्म भी है कोई, JBS। जे से क्या मतलब हुआ वो भी आप समझ रहे, बी से किसका नाम आ रहा है वो भी समझ रहे, और एस पे भी आप दिमाग लगा लें, एस से किसका नाम है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तब वो कॉलोनी काटी गई, उसमें जबरन शासकीय भूमि, जो मंदिर माफी की भूमि थी, जिसपे कोई निर्माण नहीं हो सकता, उस भूमि पर सरकारी विभाग से सोचने वाली बात है कि कितने पावरफुल लोग हैं ये, कितना सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी मंडी बोर्ड से रोड डाला गया, सिर्फ इसलिए डाला गया कि कॉलोनी प्लॉट उनको बेचना है, और मंडी बोर्ड से जो पैसा लाकर उसमें रोड डाला जा रहा है, और सरकारी भूमि में उसमें रोड पे ला, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी मेन रोड से जोड़ने के लिए, बीच में मंदिर माफी की जमीन थी, तो इनने सरकारी विभाग से उसको रोड को ऐसे षड्यंत्र के साथ डाला कि जिसमें उनको कॉलोनी में रोड के पैसे भी बचे, उनके लिए रास्ता भी मिल जाए, इस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और आप तो उसमें जांच करें वो किस फर्म के नाम से वो जमीन खरीदी गई है, और उस फर्म के मालिक कौन कौन है, अपने आप सबको सबूत मिल जाएगा। रोड डल रही है उसमें पैसा मंडी का है, लेकिन टेंडर जो सड़क डल रही है वो PWD जी, जो JBS कॉलोनी है उसमें एक फर्म बनाई गई, उसमें एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं। अब ये तो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, मुझे पता है कि उसमें कौन जुड़ा है, अब उनका बेटा जुड़ा है कि भाई जुड़ा है कि वो जुड़े हैं ये नहीं कह सकता, बाकी वही उनकी, आप तो फर्म की जांच करवाओ, नाम निकल के आएंगे जनप्रतिनिधियों के, हमारे पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों। आज हम लोग भगवान श्री स्वामी जी की जयंती में शामिल हुए थे। वहाँ पर एक चर्चा का विषय बना कि पाटनी जी पर जो हमला हुआ था उसे कई वर्ष बीत रहे, जैसा हमारे आदरणीय राव भैया ने कभी आपसे बात की, आज तक वो अपराधी कहाँ है, ये तो पकड़ लिए 2 घंटे में, अच्छा है, पुलिस को धन्यवाद। सुना होता वो कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ है जो पाटनी जी को पीटे थे, देवेंद्र तामलकार जी पे 376 लगाए थे, ये लोग कौन है? आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, झूठे केस लगाकर फंसा के इनको सिंगरौली भेजा था। तो ऐसे लोग यहाँ पर सक्रिय है, और प्रशासन वास्तव में ही ढील दिए है, ये प्रशासन का भी काम, तो इस पर ध्यान दें, नहीं तो अशांति फैल जाएगी। लोगों में बहुत ज़्यादा भय भी है और आक्रोश भी है, और ये चुनाव का माहौल है, इसमें शांति की बहुत जरूरत है। मैं बिल्कुल उठाएंगे, ये तो विधानसभा में उठाना ही है इस तरीके, वो तो अभी आचार संहिता लगी है नहीं, हम आज भी हम लोग का थोड़ी ना बैठ जाते। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग रखना चाहता हूँ कि माननीय अशोक पाटनी जी के साथ जो मारपीट करी थी उसमें FIR भी दर्ज है कुछ अज्ञात लोगों के नाम पर, और उस समय के CCTV फुटेज भी उनके पास है, फोटो भी उनके पास है। क्योंकि आज चुनाव का समय था तो आपने FIR कर ली, परंतु इतना पुराना प्रकरण है, वो आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहा है, जबकि उसमें तो शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसके लिए आ चुके, यहाँ पे सभा कर चुके। क्या एक व्यक्ति, वो पार्टी का व्यक्ति अब पिटता है, और आज सरकार है उन लोगों की, यदि वो लोग सुरक्षित नहीं, उनके आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, तो आम व्यक्तियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उनके आरोपी कैसे पकड़े होंगे। तो मैं पुलिस से मांग करता हूं कि तुरंत
अशोक पाटनी जी के हमलावरों को भी तुरंत पकड़ा जाए। जो पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं शासकीय कर्मचारी और पुलिस प्रशासन, इसकी शिकायत क्या आपने राज्य चुनाव आयोग को की है? हमने इनकी लिस्ट बना ली और हम इनकी शिकायत वो मुद्दे को क्यों उठाएगा? तो क्या इसीलिए उन्होंने इसे उठाया नहीं? उनके लोग बिल्कुल नहीं, जब उसमें उनके लोगों का संरक्षण प्राप्त है वो मुद्दे को क्यों उठाएंगे? उन्हीं के लोग पिट रहे हैं और उन्हीं के लोग पीट रहे हैं, तो वो मुद्दे को क्यों उठाएंगे? ये चीज तो सिंधिया जी को भी सोचना चाहिए कि जब से इतने सालों से भूमाफिया यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं, जब याद नहीं आई, लेकिन आज उन्हें जरूरत है वोटों की, आज याद आ रहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा। ये चीज जरूरी है कि भाई सबसे पहले तो इनके जो भूमाफिया है उन पर कार्रवाई जोरों से होना चाहिए। नहीं, जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, बीजेपी ने नहीं की, वैसे उनके कार्यकर्ता थे लंबे समय से थे, उनके लिए ये भैया संरक्षण ही उनके नेताओं के द्वारा प्राप्त है। सिंधिया जी का संरक्षण माननीय पूर्व विधायक जी को है और पूर्व विधायक जी का संरक्षण भूमाफियाओं को है, तो इससे कहीं ना कहीं सीधा इनडायरेक्ट पूरा संरक्षण सिंधिया जी का हो गया ना। सिंधिया जी के लोग हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं इस क्षेत्र में। नहीं, इसमें अपन कुछ सबूत दे सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास मैं सबूत आपका वही दे दूंगा ना। माननीय शिवराज जी का मेरे पास वीडियो क्लिप है। नहीं, इनके संबंधों की कुछ भी ये तो जांच का विषय है। अब पूरा सब बच्चा जानता है। अब तो सीधा है, आप देखें उनके क्या रिश्ते हैं, उनकी मोबाइल की लोग जो है डिटेल चेक करें कि उनकी दिन में कितनी बार बात होती है। सबूत तो जांच में अपने आप निकल के आए। अपने पास है? मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करें, इनके 100% ही निकलेंगे। अशोकनगर में सारी जो सरकारी जमीनें हैं वो खत्म हो चुकी है और भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। अब इनकी नजर है निजी जमीन, जहाँ थोड़ा बहुत कहीं आपसी विवाद है या कुछ है तो उस जमीन को एक रबड़ है। तो लगातार ये प्रक्रिया जारी है। मैंने भी माननीय कलेक्टर महोदय को संबंध लिखा, तहसीलदार मैडम को, एसडीएम को बार हम लोग कह रहे हैं कि इन पर लगाम लगाई जाए। अपनी एक ये मगरदा पे टोरिया है जो बहुत बड़ी है, उसके चारों तरफ भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन, सारी सरकारी जमीनें खत्म कर दी है। अब निजी जमीनों पर मारपीट करके, डरा के, धमका करके कब्जा करना चाहते हैं और ये एक ही गैंग है और ये एक ही जगह से संचालित है और ये आप सब लोग भी जानते हैं भली भांति। बार आप लोग अखबारों में भी दे रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और साज किए, हमला कोई इन पर नकेल नहीं डाल रहा। यहाँ पर एक पटवारी है दीपक रघुवंशी जो खुलेआम इसकी चर्चा पूरे बाजार में है कि वो क्या क्या कर रहा है। यहाँ मिली भगत से बड़े अधिकारियों की थे ये सारी सरकारी जमीनों पर। आप यहाँ जाइए पलका टोरी पर कितनी जमीन पड़ी उनकी सरकारी, उसको पूरी पर कब्जा कर लिया गया। जगह जगह इन्होंने कब्जा कर लिया। ये कोई जेबी कॉलोनी भी बनी है? साथ में एक जेबीएस कॉलोनी नाम की यहाँ पे एक कॉलोनी काटी गई है और उसको हम बीघा में तो नहीं नाप सकते, वो किलोमीटर में है, शायद 2 या 3 किलोमीटर लंबी है। और इसमें जनप्रतिनिधि हमारे जिले के पूर्व और वर्तमान जुड़े हुए, उनके शायद वो तो मुझे पता है कि उनका रजिस्टर्ड फर्म भी है कोई जेबीएस। जे से क्या मतलब हुआ वो भी आप समझ रहे, बी से किसका नाम आ रहा है वो भी समझ रहे, और एस पे भी आप दिमाग लगा ले, एस से किसका नाम है, जिसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तब वो कॉलोनी काटी गई, उसमें जबरन साजगी हुई, जो मंदिर माफी की भूमि थी जिसपे कोई निर्माण नहीं हो सकता, उस भूमि पर सरकारी विभाग से सोचने वाली बात है कि कितने पावरफुल लोग हैं ये, कितना सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी मंडी बोर्ड से रोड डाला गया, सिर्फ इसलिए डाला गया कि कॉलोनी प्लॉट उनको बेचना है और मंडी बोर्ड से जो पैसा लाकर उसमें रोड डाला जा रहा है, उस सरकारी भूमि में उसमें रोड पे ला, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी मेन रोड से जोड़ने के लिए, बीच में मंदिर माफी की जमीन थी, तो इनने सरकारी विभाग से उसको रोड को ऐसे षड्यंत्र के साथ डाला कि जिसमें उनको कॉलोनी में रोड के पैसे भी बचे, उनके लिए रास्ता भी मिल जाए, इस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और आप तो उसमें जांच करें वो किस फर्म के नाम से वो जमीन खरीदी गई है और उस फर्म के मालिक कौन कौन है, अपने आप सबको सबूत मिल जाए। और जो रोड डल रही है उसमें पैसा मंडी का है, लेकिन टेंडर जो सड़क डल रही है वो पीडब्ल्यूडी। ये कॉलोनी कौन काट रहा है? जी, कॉलोनी जो जेबीएस कॉलोनी है उसमें एक फर्म बनाई है, उसमें एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जनप्रतिनिधि भी जुड़े।
अब ये तो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, मुझे पता है कि उसमें कौन जुड़ा है। अब उनका बेटा जुड़ा है कि भाई जुड़ा है कि वो जुड़े हैं, ये नहीं कह सकते। बाकी एक उनकी आप तो फर्म की जांच करवाओ, नाम निकल के आएंगे। किसका बेटा? जनप्रतिनिधियों के, हमारे पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के। आज हम लोग भगवान श्री महावीर स्वामी जी की जयंती में शामिल हुए थे। वहाँ पर एक चर्चा का विषय बना रहा कि पाटनी जी पर जो हमला हुआ था उसे कई वर्ष बीत गए। जैसा हमारे आदरणीय राव भैया ने कभी आपसे बात की, आज तक वो अपराधी कहाँ है, ये तो बात पकड़ लिए 24 घंटे में। अच्छा है, पुलिस को धन्यवाद। वो कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ है जो पाटनी जी को पीटे थे, देवेंद्र तामलकार जी पे 376 लगाए थे, ये लोग कौन है? आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, झूठे केस लगाकर फंसा के इनको सिंगरौली भेजा था। तो ऐसे लोग यहाँ पर सक्रिय है और प्रशासन वास्तव में ही ढील दिए है। ये प्रशासन का भी काम, तो इस पर ध्यान दें, नहीं तो अशांति फैल जाएगी। लोगों में बहुत ज्यादा भय भी है और आक्रोश भी है, और ये चुनाव का माहौल है, इसमें शांति की बहुत जरूरत है। क्या चुनाव निपटने के बाद ये मामला आप विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, ये तो विधानसभा में उठाना ही है। इस तरीके अब तो अभी आचार संहिता लगी है नहीं, हम आज भी हम लोग का यहाँ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से मांग रखना चाहता हूँ कि माननीय अशोक पाटनी जी के साथ जो मारपीट करी थी, इसमें FIR भी दर्ज है कुछ अज्ञात लोगों के नाम पर, और उस समय के CCTV फुटेज भी उनके पास है, फोटो भी उनके पास है। क्योंकि आज चुनाव का समय था तो आपने FIR कर ली, परंतु इतना पुराना प्रकरण है, वो आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहा है? जबकि उसमें तो शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसके लिए आ चुके, यहाँ पे सभा कर चुके। क्या एक व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति जब पिटता है और आज सरकार है उन लोगों की, यदि वो लोग सुरक्षित नहीं, उनके आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तो आम व्यक्तियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उनके आरोपी कैसे पकड़े होंगे? तो पुलिस से मांग करता हूं कि तुरंत अशोक पाटनी जी के हमलावरों को भी तुरंत पकड़ा जाए। जो पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं शासकीय कर्मचारी और पुलिस प्रशासन, इसकी शिकायत क्या आपने राज्य सूचना चुनाव आयोग को की है क्या? हमने इनकी लिस्ट बना दी और हम उनकी शिकायत जो कि भाजपा में भी नेता रहे हैं और हैं, और प्रतिष्ठित समाज सेवी पर बाईपास पर सुनसान में कुछ गुंडों द्वारा, कुछ भूमाफियाओं द्वारा हमला करवाया गया और पूरे शहर में वो चर्चा बनी रही और प्रशासन दबाव में आया जनता की भावनाओं की, और 24 घंटे में उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन उस पूरी वारदात में प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनाव का माहौल नहीं होता और जनता का दबाव नहीं होता तो क्या इस तरह से 24 घंटे में कार्रवाई होती? और आज जिन व्यक्ति के ऊपर ये हमला हुआ है उनका नाम अमरजीत सिंह छावड़ा है, वो बड़ा नाम है शहर में, इस कारण ये सारी बातें हो पाई, जनता में भावना बन पाई। ऐसे ही अनेकों लोग होंगे जिनके साथ पता नहीं कहां कहां भूमाफियाओं द्वारा वारदात कराई जा रही होंगी। तो आज इस पूरी जो दहशत का माहौल है शहर में लोगों की भावनाओं को लेकर, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्री राव यादवंत सिंह जी ने अपने आप को उस भावना से जोड़ा बहुत हद तक, और कल किन्हीं कारण से प्रेस वार्ता नहीं कर पाए थे, तो आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारे बीच हमारे विधायक साहब भी हैं, हमारे शहर अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आदरणीय गोपाल पाल जी भी हैं, और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। मैं खत्म हो जो शुरू करने से पहले प्रश्न उत्तर मामले में हमारे अशोकनगर में जो हुई है, जिसमें हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में तो काम करते चले आ रहे, ऐसे अमरजीत सिंह छाबड़ा जी के ऊपर भूमाफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और ये जानलेवा हमला यहाँ के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, उनके गुंडों द्वारा किया गया, और उन जनप्रतिनिधियों पर उनके एक बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ है, ये सबको मालूम है।
और चुनावी समय था, ठीक है, हम सराहना करते हैं। हमारे भाई ने कहा कि चलो FIR काटी, परंतु इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी अशोकनगर शहर के एक जैन समाज के व्यक्ति श्री अशोक पाटनी जी पर भी इसी तरीके का जानलेवा हमला हुआ। वो भी अशोक पाटनी जी भी भाजपा के मूल कार्यकर्ता में से एक थे और उन पर भी उनने जो आरोपी थे वो आज दिनांक तक पकड़े नहीं हुए। जबकि उनकी CCTV फुटेज पुलिस के पास है, उनके फोटो पुलिस के पास हैं। और इस संबंध में ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये भाजपा के नेता आरोप लगा चुके। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी अशोकनगर आए थे और उन्होंने सीधा नाम लेकर जो अशोकनगर के पूर्व विधायक जी हैं उनका साफ नाम दिया था जसपाल जज्जी जी का, कि जसपाल जज्जी जी के गुंडे द्वारा किया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके लोग कह रहे हैं। इसके साथ आपके ही पत्रकार साथी हमारे देवेंद्र ताम्रकार जी, इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। और ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या इन सभी जो घटना हुई है उनको जो संरक्षण देने वाले नेताजी हैं वो क्या एक ही व्यक्ति है और उनके ऊपर किस बड़े नेता का हाथ है? क्योंकि लगातार भूमाफियाओं द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। ये तो ऐसी घटना है जो बड़े लोग थे, जो चर्चित लोग थे, जो राजनीति से कहीं न कहीं जुड़े थे, जिनके मामले सामने आ गए। परंतु इस शहर में, इस जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी जमीनें छुड़ा ली गई, इनके साथ हादसे हो गए, परंतु किसी का उस ओर ध्यान नहीं गया। वो मामले जनता तक नहीं पहुंच पाए। और हाल ही में भाजपा के प्रत्याशी और इनके सबके संरक्षण, इन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण करने वाले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है अभी कुछ दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व, कि मैं भूमाफियाओं को खत्म करूंगा। क्या इसी तरीके से भूमाफियाओं को खत्म करना है? उनके बयान देने के बाद एक घटनाक्रम हुआ और कहा कि मैं राशन माफियाओं को खत्म करूंगा, 4 मई के बाद करूंगा। अरे भैया, आप 4 मई का इंतजार किस लिए कर रहे हो? सॉरी, 4 जून। आप 4 जून का इंतजार किस लिए कर रहे हो? क्या 4 जून का इंतजार आप कांग्रेस की सरकार के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में वो तो मैं दावा करूंगा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार और ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु 4 जून से पहले भैया आपकी सरकार है, 4 जून के बाद ही क्यों कर रहे हो? आपको भूमाफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें, आपको राशन माफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें। और आप अपने जब आप आपके पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आप ही के लोग इन पर हमले लगातार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि भैया आम जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी? जब आपके भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो सुरक्षित रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शहर की जनता से कहना है कि भाई आप तो देखें कि इस शहर में, इस जिले में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, भूमाफिया कितने सक्रिय हैं, और विचार करें। सबको पता है, पूरे शहर को पता है कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त है और किन पूर्व विधायक जी का इनको संरक्षण प्राप्त है और उन पूर्व विधायक जी पर किस बड़े नेता का संरक्षण है, सब पूरे शहर को पता है। और जब ये चुनाव में इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इन्हें डर नहीं है, तो आपसे वोट लेने के बाद, चुनाव के बाद ये क्या करेंगे ये आप सोच सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप ये मानते हैं कि पुरानी भाजपा और नई भाजपा आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं तो जमीनों पर अधिक कब्जे हो रहे हैं? देखिए, पुरानी भाजपा के साथ तो शोषण किया ही जा रहा है। इसमें सिर्फ विषय पुरानी भाजपा का नहीं है, विषय यह है कि पुरानी भाजपा सुरक्षित भी नहीं है, तो आम नागरिक, व्यापारी कहां से सुरक्षित रहेंगे? और मैं आरोप नहीं लगा रहा माननीय पूर्व विधायक जी जजपाल जी पर, उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आरोप लगा चुके हैं, उनके पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे माननीय प्रभात झा जी आरोप लगा चुके हैं, मेरे पास उनके वीडियो है। सभी ने आरोप लगाया कि किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी है, किस तरह एक लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ये पुराने कांग्रेसी अगर उसमें भाजपा में चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए? बिल्कुल, ये मानना उनका है। ये अगर उनकी पार्टी में कोई चला जाता है वो दूध का थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, परंतु उनकी नजर में साफ सुथरा हो सकता है।
जनता की नजर में वो व्यक्ति कभी साफ सुथरा नहीं होगा। जो दागी है वो दागी ही रहेगा। अमरजीत सिंह छाबड़ा के ऊपर जो अटैक हुआ है परसों से, उसमें जो आरोपी सामने आए हैं, क्या उनके मोबाइल की कनेक्टिविटी को पता कराने के लिए आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने? माननीय एसपी साहब से मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी, एफआईआर से पहले हुई थी। उसके बाद हमने रात को ही माननीय विधायक जी और हम लोग छाबड़ा जी को देखने अस्पताल गए थे। इससे माननीय विधायक जी और हमने एसपी साहब से चर्चा करी और उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई के लिए। देखते हैं कार्रवाई हुई, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं भी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उनकी मोबाइल की कनेक्टिविटी भी चेक करी जाए और ये भी जांच करी जाए कि उनको किसने निर्देशित किया माननीय छाबड़ा जी के साथ मार पिटाई करने की। साइबर सेल में यदि ये मैसेज आता है और उनके मोबाइल को अगर सर्विलाइज पर डाला जाता है तो उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और जो राजनीतिक संरक्षण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और है ही। पूरे शहर को पता है कि ये लोगों को कौन संरक्षण कर रहा था। किसी को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पत्रकार बंधुओं को भी पता है और इस शहर के एक एक नागरिक को पता है कि किन महाशय का इनको संरक्षण प्राप्त है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच होकर वो श्रीमान जी जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और इनके जो आका है, मैं तो ये कह रहा हूं फिर उसके बाद उनकी जांच होना चाहिए। जो श्रीमान जी से इनकी चर्चा हुई, यदि उनका संरक्षण प्राप्त है तो उनके किन किन बड़े नेताओं से चर्चा हो रही, उनको किन किन बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अगर जांच होती है सभी में कार्रवाई होना चाहिए।